ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर पड़ी है हमारी। ठीक है ना, ये करंट कैरिंग वायर है, समझो इसमें करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, इसके ऊपर डी क्यू चार्ज ले लो। मान लो ये डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? डी क्यू चार्ज मूव कर रहा होगा वी डी वेलोसिटी से, कर रहा होगा। अब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वी डी वेलोसिटी से, तो वी क्रॉस बी करूँगा तो इस पर क्या लग जाएगा? फोर्स लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? डी एफ, बोलो, लग जाएगा। ऐसे यहाँ डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है, वी क्रॉस बी करूँगा तो ऐसे फोर्स लग जाएगा, बोलो बेटा, तो ऐसे ये डी एफ लगते जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डी एफ होता था यहाँ पर डी क्यू वी डी क्रॉस बी हो जाएगा, बोलो, यही तो हो जाएगा यहाँ पे डी एफ। पक्का सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, डी एफ लिख देता हूँ, डी क्यू वी डी को लिख देता हूँ डी एल बाई डी टी, सही है, क्रॉस बी। ठीक है ना, ये वी डी हो गया ना, और ये डी एल ले लिया यहाँ पे, इससे कोरस्पॉन्डिंग ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट क्या ले लिया? डी एल। और डी एल बाई डी टी क्या है? वी डी, सबको पता है। तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ कि डी एफ फैक्टर हो गया डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस बी, सही है। तो डी क्यू बाई डी टी हो गया आई डी एल क्रॉस बी, समझ में आ गई बात? ये फोर्स आ गया, ये क्या आ गया? फोर्स, आई डी एल क्रॉस बी। तो अब एक करंट कैरिंग वायर ले ली मैंने, ये करंट कैरिंग वायर ले ली, तो इस छोटे से एलिमेंट पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ डी एल लेंथ के एलिमेंट पे, ये डी एल वेक्टर कैसा बनेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस पर फोर्स कैसे निकालूंगा मैं? छोटे से एलिमेंट पे क्रॉस बी करूँगा, इधर बी अंदर है क्योंकि, तो डी एफ फोर्स आ जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स आ जाएगा। तो मैं पूरी वायर के ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं एक्स एक्सिस वाले फोर्स अलग कर लूँगा, वाई एक्सिस वाले अलग कर लूँगा, अलग इंटीग्रेट कर लूँगा, एक्स को अलग, वाई को अलग, जेड को सिमिलर लेकर जेड में भी हुआ तो सही है। पक्का, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, एक बात और देखो, एक बात और देखो ध्यान से, अगर मैं काम करूँ, मान लो कि एक ये वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये करंट कैरिंग वायर है, ध्यान से देखना है ना, ये करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, मान लो बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, ध्यान से देखना। तो मैं अगर इस एलिमेंट पे बात करूँ, इस एलिमेंट पे, तो फोर्स क्या होगा? आई डी एल क्रॉस बी, अगले एलिमेंट पे आई डी एल क्रॉस बी, अगले एलिमेंट पे आई डी एल क्रॉस बी, अगले एलिमेंट पे आई डी एल क्रॉस बी, ऐसे करता जाऊँगा। तो मैं क्या लिखूँगा? इसको ऐसे सकता हूँ, डी एफ को इंटीग्रेट करना है मुझे, तो मुझे मिलेगा टोटल फोर्स एफ, और वो मिलेगा आई डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आई बी क्रॉस डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन, बोलो, लिखा जा सकता है इसको ऐसे? अरे डी एल क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस डी एल लिख दिया और इंटीग्रल डी एल पे लगा दिया, क्योंकि बी तो यूनिफॉर्म है ना, बी क्या है? यूनिफॉर्म, और डी एल और बी में एंगल भी हमेशा 90 डिग्री है, सही है। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया ऐसा? तो अब ध्यान से देखो इस बात को कि ये डी एल वेक्टर का जब मैं सम करूँगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस अप टू दिस, यहाँ तक सम करूँगा मैं, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वो डी एल वेक्टर का सम यही नहीं आ जाएगा? एल वेक्टर, इस डी एल वेक्टर का सबका सम, समीशन ऑफ डी एल वेक्टर क्या आ जाएगा? एल वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे एल वेक्टर, ये एल वेक्टर अपने आप में ए भी वेक्टर है, मान लो ये ए है, ये भी है, समझ में आई मेरी बात? पक्का। तो कोई टेढ़ी मेढ़ी करंट कैरिंग वायर होगी, टेढ़ी मेढ़ी करंट कैरिंग वायर होगी, उसमें मैं फोर्स देखना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करूँगा, लेंथ वेक्टर निकालूंगा, सही है। तो एल वेक्टर के साथ डायरेक्ट मैं क्या करूँगा फोर्स लिखने के लिए? आई डी एल, फिर से माइनस अंदर ले गया, डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन हो गया, ए बी अपने आप में एल हो गया क्रॉस बी, समझ में आ रही है? और ये एल वेक्टर अपने आप में ए बी वेक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड ले लो ताकि दिक्कत ना हो, बी नॉट
वी नॉट वी नॉट। सही है, समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पक्का? तो ऐसे आप हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो करंट ये सेमी सर्कुलर वायर है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, रेडियस क्या है इसका r, करंट जा रहा है इसमें I, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, इस पर फोर्स निकालना है आपने। तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट I लेंथ वेक्टर लोगे ये वाला 2r, b और एंगल कितना है दोनों को इसमें, लेंथ वेक्टर में और b में। लेंथ वेक्टर ऐसे है, b अंदर है, एंगल कितना 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो ये आ गया कि नहीं आ गया? और डायरेक्शन क्या आ गई? लेंथ वेक्टर अगर ऐसा होता, b अंदर होता, तो डायरेक्शन आ गई नेट ऊपर, अपवर्ड। बोलो सही है? कितना आसान हो गया देखो, इस ट्रिक से कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? सही है, समझ में आया कैसे हैंडल करना है आपको? इजी है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बात बोलूँ कि भाई एक क्लोज करंट कैरिंग वायर है, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। कैसा लूप है? करंट कैरिंग लूप है। देखो ध्यान से, ये कोई करंट कैरिंग लूप है, दिस इज व्हाट करंट कैरिंग लूप, ठीक है। और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, और ये किसमें पड़ा है? मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, देखो सही है। तो क्या होगा? हर एलिमेंट पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इस वाले एलिमेंट पे कैसे लगेगा? इधर लगेगा, DL क्रॉस B करूँगा, बोलो DL ऐसे है, B अंदर है, DL क्रॉस B करूँगा, फोर्स इधर आएगा, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, इस पे इस एलिमेंट पे इधर लगेगा, इस एलिमेंट पे इधर लगेगा, इस एलिमेंट पे इधर लगेगा, बोलो सब पे ऐसे फोर्स लगेगा, DF क्यों लगेगा? ऐसा लगने की वजह से सर्कल की शेप ले लेगा, ये किसकी शेप ले लेगा? सर्कल की ले लेगा। और इस पर नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि DL वेक्टर का सम क्या है? 0। इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना? बोलो शर्त क्या है कि DL और बीच में B में एंगल जो है फिक्स है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड B इज ऑलवेज 90 डिग्री। तब हो रहा है ऐसा, इज ऑलवेज व्हाट 90 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना आप, समझ में आई? तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो, डायरेक्ट DL के ऊपर इंटीग्रेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा? फोर्स 0 आ जाएगा। फोर्स तो 0 आ गया, मतलब जितना इस पे इधर लग रहा है उतना इस पे इधर लग रहा है, जितना इस पे ऊपर लग रहा है उतना इस पे नीचे लग रहा है, जितना इस पे इधर लग रहा है उतना इस पे इधर लग रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। फोर्स तो आ गया 0, आ गया फोर्स 0। सही है, पक्का? आपसे पूछ लिया है ऐसा होने से वायर क्या होगी? स्ट्रेच हो जाएगी। दिस वायर गेट स्ट्रेच, दिस वायर गेट स्ट्रेच हो गई वायर। तो फाइंड टेंशन इन वायर, तो वायर में टेंशन तो आएगी ना, तो वो निकालो। फाइंड टेंशन इन वायर अगर ऐसा पूछ ले तो क्या करोगे आप? कैसे हैंडल करना होगा देखो इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये IIT में पूछा हुआ सवाल है 2010 में, 10 पता नहीं 11 में, 10 में शायद पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। कैसे हैंडल करना है देखो, देखो ध्यान से। ये वायर है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी एक एलिमेंटल पार्ट ले लो, एलिमेंटल पार्ट लेना, छोटा सा पार्ट, बड़ा छोटा सा पार्ट ले लिया, डी थीटा एंगल का, कितने एंगल का? डी थीटा एंगल का। तो ये एंगल कितना हो गया? डी थीटा बाई 2, और ये एंगल कितना हो गया? डी थीटा बाई 2। ये बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल। और टेंशन कैसे आएगी? टेंशन कैसे आती है बताओ? टेंशन तो ऐसे आती है, बोलो ऐसी तो आएगी टेंशन, और इस वाले पार्ट पे ऐसे आएगी, पक्का? इसके 2 कंपोनेंट होंगे टेंशन के, एक ये और एक ये। सिमिलरली इस टेंशन कंपोनेंट भी एक ये और एक ये, सही है। ये डी थीटा बाई 2 होगा, ये भी डी थीटा बाई 2 होगा, 90 में डी थीटा बाई 2 होगा, तो ये भी डी थीटा बाई 2 ही होगा।
सिमिलरली ये भी डी थीटा बाई 2 ही होगा, तो इधर आएगा टी का कोस डी थीटा बाई 2 और इधर आएगा टी का कोस डी थीटा बाई 2, जो आपस में कट जाएंगे, गेट कैंसल्ड आउट, गेट कैंसल्ड आउट। नीचे आएगा टी का साइन डी थीटा बाई 2 इस तरफ, और इस तरफ आएगा टी का साइन डी थीटा बाई 2, ये दोनों नीचे की तरफ ऐड होंगे। इस एलिमेंट पे, डीएल वाले एलिमेंट पे जो फोर्स लगा करंट कैरिंग वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, वो मैंने बोल ही दिया था आपको। तो डीएल क्रॉस बी की वजह से फोर्स लगेगा, वो लगेगा ऊपर, डीएफ, फोर्स ऊपर लगेगा, सही है। तो डीएफ फोर्स विल गेट कैंसल्ड आउट, यहाँ बैलेंस्ड बाय दिस डीएफ फोर्स इज गेट बैलेंस्ड बाय 2t sin d theta by 2 for small angle sin d theta by 2 is d theta by 2 for small angles sin d theta by 2 is approximate d theta by 2. That means df 2t d theta by 2. df, what is df? df is force on this element, is what idl, dl length होगी r d theta, length तो r d theta होगी into b t d theta, d theta की टेंशन आ गई i r p, कितनी आ गई i r, this is tension in wire, this is what टेंशन इन वायर, ठीक है। वायर में टेंशन भी आ गई, बोलो बेटा, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वायर में टेंशन भी निकाल सकते हो आप, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बोलो सही बात है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक केस वो दिखा देता हूँ जिसमें लूप के ऊपर 4-0 नहीं होता। मैंने बताया ना लूप के ऊपर 4-0 होता है जब एंगल फिक्स होता है ना। अब लूप पे 4-0 नहीं है तो वो कौन सा केस होगा वो देख लेते हैं, या कैसे होगा, ठीक है ना, देख लेते हैं उस चीज़ को भी, देखो वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, फिर से लूप है ना, करंट कैरिंग वायर लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अपने को बी नॉट ई आर कैप। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, रेडियल वेक्टर, मतलब इस एलिमेंट पे बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस एलिमेंट पे बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। तो इस एलिमेंट पे बात करूंगा तो डीएल ऐसा आएगा, तो डीएल क्रॉस बी करूंगा तो फोर्स अंदर आएगा, फोर्स कहाँ आएगा, अंदर, यानी इस एलिमेंट पे जो फोर्स होगा वो आएगा क्रॉस, अंदर आएगा। अब देखो फिर से करंट ऐसे, सॉरी डीएल नीचे था, चलो करंट ऊपर ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ करंट, जैसा इसमें मान रहा। अब करंट ऐसा है, करंट ऐसा है, तो डीएल क्रॉस बी करूँगा तो फोर्स इस एलिमेंट में भी कहाँ आएगा, अंदर आएगा। बोलो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो अब फोर्स ऑन लूप इज नॉट इक्वल टू 0, फोर्स ऑन लूप इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप डीएफ वेक्टर को माइनस आई पी क्रॉस डीएल वेक्टर का इंटीग्रल नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते अब आप, क्योंकि बी इज नॉट यूनिफॉर्म, तो बी इंटीग्रल से बाहर नहीं आएगा। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, कि डायरेक्शन अलग अलग है बी की हर बार, समझ में आ रही है मेरी बात, बी की डायरेक्शन हर बार क्या है, अलग अलग है। तो अगर ऐसा करना है मुझे तो डीएल देखो ध्यान से, अब डीएफ छोटे से एलिमेंट में फोर्स ही देखना होगा, तो आई टीएल एलिमेंट और बी कितना है, बी, और दोनों में एंगल कितना, आई डीएल क्रॉस बी करूँगा तो डीएफ एलिमेंट के ऊपर, सॉरी एफ एलिमेंट है, एफ एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, एफ वेक्टर को पूरे सिस्टम पे आई डीएल क्रॉस बी, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगा, सारा फोर्स ही अंदर ही है, इसका भी अंदर है, इसका भी अंदर, सबका अंदर है, तो आई बी और डीएल का इंटीग्रेशन सिंपल कर दूंगा तो आ जाएगा आई बी 2 पाई आर, दिस इज फोर्स, दिस इज व्हाट फोर्स,
ऑन दिस लूप, दिस इज फोर्स ऑन दिस लूप। समझ में आई मेरी बात? पक्का? इस बार 4 0 नहीं है लूप के ऊपर, क्यों? इस बार बी यूनिफॉर्म नहीं है, तो ध्यान रखना आपको बी यूनिफॉर्म होना चाहिए या एंगल फिक्स होना चाहिए, तो डीएल वेक्टर के ऊपर खाली इंटीग्रल आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? अच्छे समझ में आ रही है?